सर आपका भी थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। जगदीप साहब, शुरुआत में आप ही से करूंगा। एक तो ये जो इल्ज़ामात लगे हैं इसका भी ज़रा जवाब साथ साथ दीजिएगा, लेकिन बड़ी बात कि वाकई में आप जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर, यूनियन टेरिटरी के अंदर स्वतंत्र नहीं हैं, खुद मुख्तार नहीं हैं फैसले लेने के लिए, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने लास्ट मोमेंट पर आप ये तो कह रहे हैं कि ठीक है कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं करेंगे, कुछ जगहों पर नुकसान हम उठा सकते हैं लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं। वाकई में क्या कांग्रेस की लीडरशिप या क़यादत इतनी सुस्त और नरम पड़ गई है जिसको अब शायद सीरियस नहीं लिया जा रहा है? और आपके तमाम दर्शकों को जो प्रतिस्पर्धी इस चर्चा में सबको मेरा अभिवादन, आदाब। इससे पहले कि कांग्रेस का इस पूरे मसले पर क्या दृष्टिकोण है, मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूं जी कि सुनील शर्मा के सियासी करियर को मैंने बहुत इनिशियल फेज से देखा और आज मुझे कोई अफसोस नहीं ये कहने में कि किश्तवाड़ दंगों के बाद जिस आदमी का सियासी सितारा थोड़ा सा बुलंद हुआ हो, वो किस तरीके की सोच रखता है उस पार्टी के प्रति जिसने इस देश को आकार दिया हो, उस पार्टी के प्रति जो इस देश की सबसे बड़ी विपक्षी जमात हो। और मैं पूछना चाहता हूं जरा भाजपा वालों से, आज आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हो, तब आप कहां थे जब वाजपेयी साहब के कार्यकाल में यही नेशनल कॉन्फ्रेंस आपके गठबंधन में थी? तो कम से कम जब आप कोई बात करते हैं तो उसका कोई मेयार होना चाहिए, कोई तथ्य, कोई साक्ष्य उसके पीछे होना चाहिए। ये एक वो झगड़ालू औरत की तरह हर बात पर तानाकशी कर देना, और वो भी जब आपकी लीडर ऑफ अपोजिशन है प्रदेश के अंदर, प्रदेश तो खैर आपने छोड़ा नहीं, ड्यूटी बना दिया, तो कम से कम थोड़ा सा मुझे लगता है एक संतुलन भी होना चाहिए, थोड़ी सी भाषा की मर्यादा भी होनी चाहिए। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने हमेशा से अपने सियासी मफादों को, अपने राजनीतिक स्वार्थों को दरकिनार करते हुए, एक तरफ रखते हुए प्रयास ये किया है कि इस देश का लोकतंत्र बने। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जैसे आपने का नाम भी लिया, मुझे ये बताएं, जब इस देश के लोकतांत्रिक हक हकूकों पर सीधा डाका हो, जब लाखों वोट जोड़ दिए जाए, घटा दिए जाए, हॉर्स ट्रेडिंग, विधायकों की खरीद फरोख्त, उनकी धरपकड़, होटल रेस्टोरों में उनको बंद कर देना, हवाई मार्गों के जरिए उनको उठा के ले जाना, न मालूम कितनी सरकारें, कितने प्रदेशों में ये लोग तोड़ चुके हैं, तो ऐसे में ये मैं कहना चाहूंगा कि आज लोकतंत्र पर जो खतरा मंडरा रहा है उसके लिए कांग्रेस वचनबद्ध है। कॉन्फ्रेंस की हमें तवक्को थी कि वो भी गठबंधन के धर्म को उतनी ही ईमानदारी से निभाते जितनी ईमानदारी से हमने निभाया। मैं आपको ऐसी बहुत सारी विधानसभा सीटें बता सकता हूं, यहां पर कांग्रेस ने न केवल बड़ा दिल दिखाते हुए अपने राजनीतिक स्वार्थों को तिलांजलि दे दी, बल्कि कोशिश यह भी की कि गठबंधन एक मत होकर एक मंच पर एकजुटता के साथ खड़ा हो। लेकिन अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, जैसा कि मुझे जानकारी है, कांग्रेस आला कमान से सीधा संपर्क साधा है और उसके बाद जो भी इन्होंने फैसला लिया है, अब ये तो आला कमान तय करेगी, लेकिन कांग्रेस को, जो इस देश की सबसे बड़ी विपक्षी जमात है, ये कह देना कि वो अब्दुल्ला फैमिलीज की मर्जी पर है, ये बताता है कि ये किस मयार और किस किरदार के लोग हैं। सत्ता इनको हासिल हो गई है, कोई नेता प्रतिपक्ष बना है, कोई देश की संसद में बैठा है, लेकिन हकीकत ये है कि इनकी जो वास्तु स्थिति है, इनके सोचने का ढंग है, इनके मनों में भरी वो कट्टरता, वो नफरत, वो आपको साफ साफ नजर आती है। जबकि इनके खुद के वैचारिक पुरोधा, जब कांग्रेस इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ रही थी तो वो अंग्रेजों की गोद में बैठे थे। अच्छा तो सर, बराए मेहरबानी जरा ये ध्यान रखें ठीक जब है, सवाल खड़ा करते हैं कांग्रेस पे। मैं एक चीज और भी आपसे जानना चाह रहा हूं, जरा मौजूदा या करंट टॉपिक पे ही हम रहें, बेहतर होगा, क्योंकि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी हैं, मैं उनसे भी जवाब लूंगा। ऐसी क्या परेशानी बन गई? एक साल से तो हम कितनी बार सुन चुके हैं तारिक हमीद कर्रा साहब से, पार्टी की बाकी लीडरशिप से, या जो वरिष्ठ नेता हैं लगातार कह रहे थे, डिफरेंट मंचेस थे, एक बात तो बार बार कही जा रही थी कि हम डायरेक्ट गवर्नमेंट का अगरचे हिस्सा नहीं है लेकिन अलायंस पार्टनर जरूर हैं। और अलायंस पार्टनर का शब्द कल वाली न्यूज कॉन्फ्रेंस में भी और मीटिंग में बार बार यूज किया गया, नाराजगियों के बावजूद भी। लेकिन ये अलायंस है कहां? अगर लास्ट मोमेंट पे बन नहीं पाती तो फिर अलायंस वाला शब्द तो काट देना चाहिए ना। दूसरा, क्या इसी अलायंस पार्टनर के साथ ये 6 के 6 मेंबर्स वोट किस तरफ करेंगे, ये डिसाइड हुआ सर? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, सुन रहे हैं।
पहली तो बात, मैं विषय से भटका नहीं हूं। आप ही ने लोग नेता प्रतिपक्ष जम्मू कश्मीर का बयान चलाया और मेरे को लगा इस पे जवाब देना चाहिए, वो मैंने दिया। दूसरी बात, हम्म। मेरी भी पूरी उम्र इसी पत्रकारिता के पेशे में गुजरी है और बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे गुजरी है, तो मैं जानता हूं कि ये जो विश्वसनीय सूत्र मीडिया लेकर आता है, आज की तारीख में खास तौर से जब इस देश के मीडिया को बंधक मीडिया कहा जाता हो, उनकी क्या क्या वैल्यू है और वो कितना मायने रखती है। तो कैसे मीडिया ये अभी से तय कर चुका है, सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस इस इलेक्शन में कॉन्टेस्ट नहीं कर रही कि गठबंधन में कोई रार आ गई है, ये मुझे लगता है समय से पहले नाहक टीआरपी के भूत को भगाने के चक्कर में लिया फैसला है। मैंने पहले कहा, आला कमान इसको न केवल तय करेगी बल्कि इस पर बड़ी गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद यह तय किया जाएगा। दूसरी बात, जम्मू कश्मीर की लोकसभा सीटों की तादाद आपको बता देगी कि हमारा मकसद मुझे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक हाशिए पर धकेलने का इसलिए है क्योंकि आज लोकतंत्र पर खतरा है। जब देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे माननीय प्रधानमंत्री की आमद पर लगने लगे, तो समझ जाना चाहिए कि परिस्थितियां क्या है। जब इस देश की सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जस्टिस के कुर्सी पर या उनको निशाना बनाकर जूता फेंकने की कोशिश हो, जब एक आईएएस या आईपीएस ऑफिसर जो है वो आत्महत्या को मजबूर हो जाए, तो ऐसी परिस्थितियों में देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और उसे बनाए रखने की जिम्मेदारी कांग्रेस की, और हम उस पर बिल्कुल पूरी ईमानदारी से खड़े हैं। रही बात यहाँ चुनाव की, जो राज्यसभा के लेकर है, ये आला कमान तय करेगी। जी।